Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is remaining methods of preparation, that is Clemmensen and Wolff-Kishner reaction. क्लीमेंजन रिएक्शन में जैसे क्ली क्याफ की आवाज दे रहा है और कीटोन भी क्याफ की आवाज देता है, तो क्लीमेंजन रिडक्शन में क्लीमेंजन मेथड में कीटोन की रिडक्शन से एल्केन हासिल किया जाता है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में शो भी किया गया है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसके नीचे एसीटोन लिखा है। एसीटोन इसका एग्जैक्ट नेम है, लेकिन जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था इट इज कीटोन। जब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन लगे हों तो दैट इज कीटोन। वी एड 4 हाइड्रोजन, ये ब्रैकेट में जो H लिखा होता है नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूली फॉर्म एटॉमिक हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg। जब दो मेटल्स मिलती हैं तो वी कॉल इट अलाई, और अगर उनमें से एक मेटल मरकरी हो Hg हो तो उसी अलाई को अमेलगम कहते हैं। तो जिंक मरकरी अमेलगम along with HCl we get CH3 CH2 CH3 propane. Propane is one of the alkane and water. तो हमने क्लीमेंजन मेथड में एक कीटोन या एसीटोन से एल्केन हासिल किया। कौन से कैटलिस्ट यूज किए? जिंक मरकरी का अमेलगम यानी दोनों मेटल का मिक्सचर और HCl साथ यूज किया। इन वुल्फ-किश्नर मेथड एन एल्डिहाइड, ये जो नीचे इक्वेशन में दिया गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड क्योंकि इसमें दूसरी तरफ कार्बन नहीं है, H है। बाय एडिंग हाइड्रोजन in presence of N2H4 hydrazine, it is along with the base at 200 centigrade we get CH3 ethane. It is also alkane along with water. इसका मतलब हुआ कि एल्डिहाइड से जब हमने एल्कीन हासिल करना हो तो हमें हाइड्राजीन along with पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और 200 सेंटीग्रेड यूज करना होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। यूनिट नंबर 10 में जाके ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की ज्यादा डिटेल भी पढ़ी जाएगी, लेकिन अभी समझने के लिए सिर्फ ये याद रखिएगा, हर वो कंपाउंड जिसमें एक अल्काइल ग्रुप, एक मैग्नीशियम और एक हेलोजन लगा हो उसे हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बोलते हैं। जैसे इसमें CH3 अल्काइल पोर्शन है, Mg मैग्नीशियम है, Br हेलोजन है, तो CH3MgBr दैट इज ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। अगर इसे वाटर से रिएक्शन करवाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्योंकि डायरेक्ट वाटर से इसका रिएक्शन बहुत वायलेंटली तेज होता है, तो यहां अगर आप गौर करें CH3 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा है ग्रिग्नर्ड के, और वाटर के H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो दे विल रिएक्ट एंड गिव CH4। ये जैसे शो किया गया, CH4 इज एल्केन एंड द रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट विल बी Mg, एक Br साथ लगा और एक जो वाटर का OH था वो लग जाएगा। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या था? एल्केन प्रिपेयर करना, CH4 बन गया। उसी मेथड की एक नई एग्जांपल नीचे दी गई है, सिर्फ कार्बन बढ़ा दिए गए, पहले एक कार्बन वाला था अब दो वाला, CH3 CH2 MgBr प्लस वाटर ईथर। by same way one of the hydrogen will react with CH2, it will give CH3 ethane जो कि एल्केन होता है, और along with MgBrOH। Then is the physical properties of alkenes. First of all, their physical state and color. Alkane containing up to 4 carbon, यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, जो एक कार्बन से लेके 4 तक वाले, they are colorless, odorless gases, while
कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 17 यानी पेंटेन से लेके पेंटेन 5 कार्बन वाला टू हेप्टा डिकेन, हेप्टा मीन 7, डिकेन होता है 10, तो मिला के 17 कार्बन आर कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड। द हायर नंबर फ्रॉम कार्बन 18 एंड ऑनवर्ड दे आर वैक्सी सॉलिड। जैसे वैक्स मटेरियल होता है लाइक अ कैंडल, उस तरह के ये सॉलिड होते हैं। तो इस तरह का कोई एमसीक्यू आ सकता है, जैसे कि पेपर में आ जाए, द फिजिकल स्टेट ऑफ डिकेन विल बी, डिकेन होता है 10 कार्बन वाला, तो इट शुड बी लिक्विड, क्योंकि अभी हमने क्या है कार्बन 5 से 17 वाले लिक्विड होते हैं। नंबर 2, एल्केन्स आर नॉन पोलर। चूंकि एल्केन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, तो इनमें कोई चार्ज नहीं होता, पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जिन पे चार्ज ना होने हम कहते हैं दे आर नॉन पोलर। चूंकि वाटर पोलर है, तो जो चीज नॉन पोलर होगी वो वाटर में हल नहीं होगी, तो वी से alkanes are non-polar, are very weakly polar and are insoluble in polar solvents like water, यानी ये पानी में हल नहीं होते। तेल ही है, डीजल पेट्रोल, वो पानी के ऊपर गिरा दें तो वो हल नहीं होता, बल्कि ऊपर रहता है। बट soluble in polar नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं, जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। their physical constants like properties, boiling point, melting point, density, they increase with increase in number of carbon। यानी मीथेन होगा तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, अगर कार्बन ज्यादा होंगे, ईथेन 2 कार्बन वाला, तो उसका मीथेन से ऊपर होगा। फिर प्रोपेन आएगा तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा, ब्यूटेन का और ज्यादा होगा। तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वेयर एज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। यूं मॉलिक्यूल का मास बढ़ता है तो वो थिक सख्त हो जाता है, तो उसकी हल होने की सलाहियत कम हो जाती है। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 20 to 30 सेंटीग्रेड फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में अगर हम एक CH2 ऐड करते हैं, जैसे मीथेन से इथेन पे जाते हैं, तो 20 से 30 सेंटीग्रेड का इजाफा होता है बॉइलिंग पॉइंट में। ये एक एमसीक्यू हो सकता है। Then last point is the melting point of alkanes also increase with increase in molecular mass, but the increase is not so regular। बॉइलिंग पॉइंट में तो ये था ना कि 20 से 30 सेंटीग्रेड का इजाफा हो रहा था फॉर ईच CH2। मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है जब भी कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ते हैं, लेकिन उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 20 से 30 बढ़ेगा, कभी हो सकता है 5 सेंटीग्रेड बढ़ जाए, कभी 20 बढ़ जाए, कभी 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाए। तो melting point also increase with increase in molecular mass or carbon numbers, but it is not regular way। That is the reactivity of alkenes। क्योंकि हमने alkanes का शुरू में नाम पढ़ा था, they are also called paraffins। तो पैराफिन कहां से निकला हम बात करने लगे। इट इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड पैरम, पैरम का मतलब होता है लिटिल, एंड एफिन, एफिन का मतलब एफिनिटी, एफिनिटी को और आसान करें तो रिएक्शन। वो चीजें जो लिटिल एफिनिटी या लिटिल रिएक्शन यानी बहुत थोड़े रिएक्शन करती हैं, वी कॉल देम एल्केन्स। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस दे आर इनर्ट, किसकी तरह रिएक्शन नहीं करते, दे आर इनर्ट टुवर्ड एसिड, तेजाब से रिएक्शन नहीं करते, अल्कली, बेस का दूसरा नाम अल्कली, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। However, under suitable condition, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, alkanes do undergo 2 types of reactions। Number 1 substitution reactions, number 2 thermal or catalytic reaction। अगर हम इन्हें टफ कंडीशंस देंगे तो ये दो तरह के रिएक्शन शो कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन और थर्मल, थर्मल मीन हीट वाले, एंड कैटालाइटिक मीन जिनमें हम कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं। There is a short question, inertness of sigma bond। This is a famous chart। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का हम दूसरा नाम दे रहे होते हैं, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैप से।
हेड टू हेड ओवरलैप स्ट्रांग होती है। जब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ब्रेक नहीं होगा, तो ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो जो चीज रिएक्शन ना करे उसे हम कहते हैं इनर्ट। तो ये मीनिंग है कि सिग्मा बॉन्ड रिएक्शन नहीं करता, सो इट इज इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। Here it is mentioned, the unreactivity of alkane can also be explained on the basis of inertness of a sigma bond. In a sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei, which make it very stable bond. A lot of energy is required to break it. ऐसे bond को तोड़ने के लिए बहुत सी एनर्जी चाहिए. Moreover, the electron present in sigma bond can neither attack on any electrophile nor on nucleophile. ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं ना न्यूक्लियोफाइल पे. Can attack on them. Both these facts make alkanes less reactive. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन लवर. जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और वो इलेक्ट्रॉन चाहता हो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, यानी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज. और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो निकला न्यूक्लियस से, फाइल मीन अगेन लवर. तो जो न्यूक्लियस से मिलना चाहे, यानी खुद वो नेगेटिव चार्ज वाला हो या लोन पेयर वाला हो, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल. ना तो इससे पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें अटैक कर सकती हैं और ना ही न्यूक्लियोफाइल इससे कंबाइन कर सकते हैं. नो, फर्स्ट रिएक्शन इज कंबस्शन रिएक्शन. कंबस्शन का मतलब होता है जलाना. तो जब भी हम घरों में जैसे कुदरती गैस को जलाते हैं तो एक तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, गैस है, उड़ जाती है. साथ वाटर वेपर भी बनते हैं. आल्दो हमारे घर का चूल्हा गीला नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता कि चूल्हे पे टेम्परेचर होता है 100 सेंटीग्रेड और वाटर वेपर में चेंज होकर उड़ जाता है, लेकिन वाटर बनता है. और साथ ही साथ हीट प्रोड्यूस होती है जिसे हम कुकिंग के लिए, खाना बनाने में यूज करते हैं या डिफरेंट पर्पज के लिए. तो अगर 1 मोल मीथेन यूज करेंगे तो 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी. इन द रिएक्शन CH4, जो ब्रैकेट में G लिखा है, इट इज गैसियस स्टेट. CH4 गैस होता है. ऑक्सीजन प्लस O2 जो लिखा हुआ, अगेन गैस. फ्लेम जब जलेगा CO2 गैस बनेगी, H2O आल्सो गैस फॉर्म में वेपर्स में बनेंगे और साथ एनर्जी रिलीज होगी. Remaining reaction will be in the next lecture. Thank you.